राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता मतलब पार्टी से बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिया क्योंकि यह 3 विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल। ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इस वक्त जिस खबर की चर्चा करने हम आपके सामने जुड़े हैं वो खबर ये है कि इन 3 विधायकों से ज्यादा लालू यादव के कुनबे और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अगर कोई जहर उगल रहा है, आग उगल रहा है, तो वो हैं खुद लालू यादव के समधी चंद्रिका राय। लेकिन चंद्रिका राय के खिलाफ कोई एक्शन लालू यादव ने नहीं लिया है, उनकी पार्टी ने नहीं ली है। और जब एक्शन नहीं हुआ है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चंद्रिका राय जो लगातार आक्रामक हैं राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के और लालू यादव के परिवार को लेकर के, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। इस सवाल का जवाब हम तलाशने के लिए आपके साथ जुड़े हैं और हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल चंद्रिका राय के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया गया उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। देखिए, चंद्रिका राय कोई गैर नहीं है, चंद्रिका राय लालू यादव के समधी हैं। भले ही अभी मामला ऐश्वर्या और तेज प्रताप का फैमिली कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो एक अभी रिश्ता है दोनों के बीच में। हाँ, खटास और तलखी बहुत ज़्यादा है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब रिश्ता सुधरने वाली स्थिति में नहीं दिखता है, तो ये समस्याएं हैं। लेकिन इस सबके बावजूद चंद्रिका राय लालू यादव के रिश्तेदार हैं और जो दूसरे विधायक जिनके ऊपर कार्रवाई की गई वो लालू यादव के रिश्तेदार नहीं थे। उनका बैकग्राउंड क्या था वो हम एक बार फिर आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए, अली अशरफ फातमी के बेटे हैं फराज फातमी, वो बहुत बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पिता जेडीयू में गए तो ये माना गया है कि वो जाएंगे जेडीयू में, तो जाहिर तौर पे पार्टी ने इसी ग्राउंड पर, चूंकि वो पार्टी की गतिविधियों से कट गए थे, कोई बयान उनका नहीं आ रहा था, लेकिन वो कट गए थे तो उनको पार्टी ने कहा कि ठीक है आप बाहर जाइए, उनको मुक्त कर दिया। दूसरे प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं, लेकिन वो लगातार नीतीश सरकार की जो नीतियां हैं, जो शराबबंदी को लेकर के जो पिछले दिनों हमने देखा इसी साल मानव श्रृंखला बनाई गई थी, तो उसमें वो खड़ी हुई थी, तो उनके ऊपर भी एक्शन इसी लिहाज से ले लिया गया कि वो आप नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के साथ हैं, उनके साथ करीबी आपकी है, तो आप चलिए, आपको चलता कर दिया पार्टी ने। महेश्वर प्रसाद यादव बयान दे रहे थे, इसमें हकीकत है, लेकिन उनके अलावा ये 2 जो विधायक हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया गया, इनको पार्टी ने मान लिया था कि ये जाएंगे, लेकिन ये बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन जो 3 विधायकों पे एक्शन हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा इनसे भी ज़्यादा बयान जो है वो चंद्रिका राय दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। चंद्रिका राय के बारे में भी पता है कि वो जेडीयू में जाएंगे, लेकिन लालू यादव ने उनके ऊपर एक्शन का जोखिम नहीं उठाया है। इसकी अपनी वजह है, और वो वजह ये है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि चंद्रिका राय को शहीद कर दिया जाए। अगर राष्ट्रीय जनता दल चंद्रिका राय के खिलाफ कोई एक्शन ले लेती है या लालू यादव उनको बाहर कर देते हैं अपनी पार्टी से, तो लालू यादव को ऐसा लगता है, या जो आरजेडी और तेजस्वी यादव की जो अपनी टीम है उनको ये लगता है कि चंद्रिका राय इसका फायदा उठाएंगे, चंद्रिका राय सहानुभूति बटोरेंगे, जो इमोशनल गेन है, सेंटिमेंटल जो गेन है, वो लेने की कोशिश वो करेंगे और उसमें वो सफल हो सकते हैं। तो वैसा अगर होता है तो ना केवल परसा विधानसभा सीट जहां की चंद्रिका राय जहां से विधायक हैं, जहां तेजस्वी यादव गए भी थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने, और हमने वो खबर बताई थी कि क्या उनकी प्लानिंग है जो चंद्रिका राय के घर में घुस करके उन्होंने आज चुनौती दी है फ्रंट फुट पे, तो वो चुनौती नहीं दे पाएंगे। और उसमें मुश्किल ये होगी कि तब चंद्रिका राय इमोशंस के साथ लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे देखिए, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ विधायक था और पार्टी ने मुझको बाहर कर दिया, अब मैं जेडीयू के साथ हूं, या अब मैं नीतीश कुमार के साथ हूं और मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव अपने तौर पे सोचते हैं और लालू यादव ने मुझको पार्टी से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। ये बात लालू यादव नहीं चाहते हैं, ये बात तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। इसलिए आज 3 जो विधायकों पर एक्शन हुआ, उनके साथ चंद्रिका राय का नाम नहीं रखा गया लिस्ट में, और आगे भी नहीं रखा जाएगा। चंद्रिका राय चाहे कुछ भी कहेंगे, उनके खिलाफ पार्टी एक्शन नहीं लेगी, लालू यादव एक्शन नहीं लेंगे, ये तय बात है, ये पक्की बात है, इसको मान लीजिए। इंतजार इस बात का हो रहा है कि चंद्रिका राय खुद किस दिन ऐलान करें कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो किस दिन विधायकी से इस्तीफा दे दें, किस दिन जेडीयू ज्वाइन कर लें, ये वो करें। मतलब चंद्रिका राय के पाले में ही गेंद को डाल दिया गया है कि भाई आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पता है, लालू यादव को पता है कि चंद्रिका राय देर सवेर आरजेडी छोड़ेंगे।
आरजेडी उनको सिंबल देने नहीं जा रही है। रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब अभी मौजूदा विधायक रहते वो आरजेडी की बैठकों में नहीं शामिल होते हैं, तमाम जगहों पे दूरी है उनकी, तो अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? संभव ही नहीं है। चूंकि बात जो है वो रिश्ते की है, वो समझी है लालू यादव का रिश्ता बिगड़ चुका है, तो उनको जाना है, ये बात सबको पता है। तो जिसको जाना है उसको जबरदस्ती अगर धक्का देके निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, चलता कर दिया जाए, तो वो चुनाव के माहौल में चंद्रिका राय इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इस चीज का रोना रो सकते हैं कि लालू यादव ने उनको बेआबरू करके पार्टी से निकाल दिया। और उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि ना केवल सारण बल्कि सारण के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो सिवान हो, इन जिलों में चंद्रिका राय की अपनी एक पहचान है, क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं और उसी समाज से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से लालू यादव आते हैं। मतलब ये कि अगर चंद्रिका राय ये इमोशन गेन कर लें, ये सहानुभूति बटोर लें कि लालू यादव ने उनको बाहर कर दिया और उनको तरजीह नहीं दी, तो वैसी स्थिति में लालू यादव को, उनकी पार्टी को सारण के अलावा आसपास के जिलों में नुकसान हो सकता है। और जो नुकसान होगा वो इसलिए और महत्वपूर्ण है कि जो नुकसान होगा वो यादव वोट बैंक से। तो ये जोखिम लेने के लिए लालू यादव तैयार नहीं है, इसलिए फैसला ये किया गया कि बाकी विधायकों को चलता करिए, इंतजार करिए कि चंद्रिका राय कब जा रहे हैं। चंद्रिका राय भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कब जेडीयू में जाएंगे, लेकिन अब गेंद लालू यादव ने चंद्रिका राय के पाले में छोड़ दी है। मतलब डाली नहीं है, उसको छोड़ दी है, गेंद को धीरे से सरका दिया है कि भाई चंद्रिका इस पर फैसला करें। लेकिन बाकी विधायकों के ऊपर एक्शन हो गया है। जब 3 विधायकों के ऊपर एक्शन हुआ तभी ये सवाल उठा कि चंद्रिका राय के ऊपर एक्शन आखिर क्यों नहीं लालू यादव ले पाए, वो साहस क्यों नहीं जुटा पाए? तो साहस इसलिए नहीं जुटा पाए लालू यादव कि चंद्रिका राय उसकी सहानुभूति उठा सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और चुनाव के माहौल में ये सहानुभूति अगर चंद्रिका राय को मिलती है, वो उस सहानुभूति को बटोरने में अगर सफल होते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। और फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल या लालू यादव या तेजस्वी यादव ऐसा कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए फैसला किया गया कि इन तीनों पर कार्रवाई करिए और बाकी को छोड़ दीजिए। मतलब चंद्रिका राय को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये पूरी तैयारी है, ये पूरी प्लानिंग है चंद्रिका राय को लेकर के। ये सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, लालू यादव की, उनके परिवार की। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, साथ ही साथ www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि सियासत की सारी खबरें, अंदर की खबरें सिर्फ हम लेकर के आते हैं। नमस्कार।